रावण वास्तव में कितना बड़ा ज्ञानी था, अगर ये बात समझनी है तो रामचरितमानस का एक दोहे को समझिए। दरअसल ये दोहा है लंका कांड में उस वक्त का जिस समय रामादल और रावण दल के अंदर युद्ध चल रहा होता है उन दोनों के मध्य में, और रामादल पूरी तरीके से रावण दल को पराजित कर रहा होता है। तो रावण जाकर के अपने दल की महिलाओं को जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान समझिए कितना कितना गजब का ज्ञान है। तब दशकंठ विविध विधि समुझाई सब नार, नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचार। कितना अद्भुत ज्ञान दिया है। वो कह रहा है रावण कि सुनिए, सभी नर नारियों को, यानी जितने भी उसके दल में अभी बचे हुए हैं, जीवित हैं, उन सबको एक ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान क्यों दे पा रहा है? क्योंकि रावण कोई और नहीं, स्वामी नारायण का, नारायण भगवान का द्वारपाल ही रहा था। और वो द्वारपाल ही रावण ले बन करके आया, तो ज्ञान तो होगा ही। और वो ज्ञान फूट पड़ा। और क्या ज्ञान है? तब दशकंठ विविध विधि समुझाई सब नार, नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचार। वो कह रहा है कि समझिए, ये इस संसार में सब की सब चीज नश्वर है। ये जो देह है वो नश्वर है, इसलिए जो मर रहे हैं उनके लिए विलाप मत करिए, आप आनंदित रहिए। ये देखिए कितना विशेष ध्यान होगा इस स्थिति का। नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचार। हृदय में विचार करके देखिए, सारा जगत नश्वर है। ये ज्ञान है। लेकिन ज्ञान की अनुभूति इसके प्रारब्ध जन्य कर्मों के कारण इसके खुद के हृदय में परिवर्तित नहीं हो पाती। वो ज्ञान की अनुभूति खुद के जीवन में नहीं उतर पाती। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध जन्य कर्म ऐसे हैं। और ठीक ऐसा ही होता है जब दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि दुर्योधन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं है? तो दुर्योधन बड़ा अच्छा वक्तव्य देते हैं। वो कहता है कि मैं जानता हूं प्रभु, जो मैं कर रहा हूं वो धर्म नहीं है, लेकिन और मैं ये भी जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरे भीतर की कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे धर्म करने से रोक रही है, जो मुझे अधर्म के पथ पर लेकर के जा रही है। और ये जो स्थिति लेकर के जाती है, यही आपके पांचों इंद्रियों के आहार होते हैं, और यही आपका आचरण होता है, यही आपका आपके समाज का व्यवहार होता है, जो आपको इन पथ पर लेकर के जाता है। तो और प्रारब्धजन्य कर्म तो होते ही हैं। और इन सबसे अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको धर्म का पता तो है, लेकिन आप फिर भी अधर्म की तरफ जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि अधर्म से रुक जाएं, तो राम नाम स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए, धर्म का साथ लीजिए। और धर्म केवल और केवल राम नाम जप से आ सकता है कलयुग में, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा।